काली। ये 14 इंजेक्शन वाला रोमियो मेरे पीछे ही पड़ गया है। हेलो 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 हेलो। आपने मुझे अपने 3 नाम बताए थे, काली, चंडी और दुर्गा, लेकिन मेरे हिसाब से आपके 3 नाम और होने चाहिए। उर्वशी, रंभा, मेनका। हाय, क्या प्रोग्राम था, क्या डांस था, क्या आवाज थी। जी तो चाह रहा था कि ये सब कुछ यूं ही जिंदगी भर चलता रहे और मैं यूं ही आपको जिंदगी भर देखता रहूं। तो तशरीफ ले आइए। अभी आया। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, मेरा मतलब है घर पर। घर पर? पता है, राधिका विला, 15th स्ट्रीट। ओके, अभी पहुंचता हूं। ममता, तूने इसे लता के घर क्यों बुलाया? ये सब बड़े दिल फेंग मालूम होते हैं, लच्छेदार बातें करके मुझे फंसाना चाहते हैं। समझते हैं लड़कियां गाजर मूली होती हैं। इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। सबक सीख गया मैं, सबक बीवी जी। मैं इस घर का बावर्ची हूँ। नहीं नहीं नहीं, बावर्ची था, आज आपका पिता हूँ। नंबर 2, मैं कम सुनता हूँ। तुम नहीं, वो ऊंचा सुनता है। बुढ़ा है क्या? है तो जवान, लेकिन बेचारा कान से मार खा गया। अरे अरे, आ गया। वाह, सही टाइम पर आ गए। पिताजी। आया आया। बीवी जी मुझे बावर्ची रहने दो ना। अरे ये आलू टमाटर छोड़ और जाके पिताजी बन जा। जा ना। जाता हूँ मैं। और सुन, बात यह है कि पिताजी जरा ऊंचा सुनते हैं। जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप जरा जोर से बात कीजिएगा। जरूर जरूर। लेकिन पिताजी हैं कहाँ? आप अंदर कुछ काम कर रहे थे? हाँ, मैं आलू और मटर में समझ गया। आपको आलू और मटर बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। क्या आपकी बेटी को भी पसंद है? मेरी बेटी कहाँ है? आपकी कितनी बेटियां हैं? कितनी बेटी? क्या मजाक कर रहे हैं आप? मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, मैं तो कच्चा कुंवारा हूँ। मेरी भी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई? मेरा मतलब है मेरे घर में अभी तक कोई शादी नहीं हुई। लेकिन आपकी हो जाएगी। कितना चिल्लाता है? क्या? कुछ नहीं। आपके कामकाज का क्या हाल है? अजी काम का क्या पूछते हैं? सुबह उठ के बेटी, फिर नाश्ता, उसके बाद नहीं, मेरा मतलब है काम के बारे में पूछिए मत। इस महंगाई के जमाने में करेंगे क्या? हाँ, आलू समझ गया। 15 रुपए किलो। हाँ। टमाटर 25 रुपया किलो। अब बताइए खाएंगे क्या? और इसमें मैं पकाऊंगा क्या? नहीं, मेरा मतलब गरीब बेचारा पकाएगा क्या? हाँ? गरीबों की तो छोड़ो, अमीर आदमी क्या खाएगा? हाँ। अरे कुछ पानी पिलाएगा क्या? हाँ, अभी लाइए। अरे बाप रे, गला गया। एक ही मुलाकात में ये हाल है, तो 7 जन्म में क्या होगा? हेलो। कहिए, क्या हाल है? हाल तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, लेकिन आप तो पिताजी के साथ बातों में इतने मसरूफ हुए कि हमें भूल ही गए। न चाय पी, न नाश्ता किया, न कोई सेवा करने का मौका दिया। अब आपको हमारे साथ खाना खाना ही पड़ेगा।
अरे ऐसी बात है तो अभी आ जाते हैं। ममता, अब क्या इरादा है? इन मजनू साहब को ऐसा सबक सिखाना है कि फिर कभी इश्क का नाम तक ना ले। गोंद गुलाब जामुन में और मिर्च पत्थर के टुकड़े दही बड़ों में और नीम की पत्तियों की चाय। अरे इसकी महक से तो लगता है कि बहुत ही लाजवाब होगा। थैंक यू सो मच। आप खाइए ना। हाँ पर आप भी तो खाइए ना। आज मेरा व्रत है, इसलिए आपको ये सब अब अकेले ही खाना पड़ेगा। अच्छा बताइए, आप क्या पहले खाएंगे? जो कुछ भी आप प्यार से अपने हाथ से खिलाएंगी ना, मैं खा लूंगा। तो पहले आप दही बड़े खाइए। ओके। लाई समझ दीजिए। बहुत बढ़िया। ये दही बड़े आपने अपने हाथों से बनाए हैं? वाह वाह। इन गुलाब जामुनों पर भी आप ही का हाथ लगा हुआ है। बहुत अच्छे। लाइए, इन्हें भी मुझे खिला दीजिए ना। लाइए। वाह वाह, दो। वेरी गुड। मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, लेकिन उनकी शादी हो जाएगी। नहीं राम, ये शादी नहीं हो सकती। ममता, जब भगवान ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है तो ये शादी होकर रहेगी। राम, तुम्हारे जोशी ने तुम्हारी भविष्यवाणी की है। उसने मेरा भाग्य नहीं देखा। अगर उसने देखा होता तो तुमको बताता कि मेरे हाथ की रेखाएं तुम्हारे हाथ की रेखाओं से मेल नहीं खा सकती। तो मैं इन्हें मिटा दूंगा और फिर वो रेखाएं बनाऊंगा जो तुम्हारे हाथ में है। फिर भी मेरी तकदीर नहीं बदल पाओगे। मेरी किस्मत मेरे जन्म ने मेरे हाथों में नहीं, मेरे माथे पर लिखी है कि मैं आप जैसे बड़े घर की बहू नहीं बन सकती, क्योंकि मैं एक तबाइस की बेटी हूं। कहाँ है तुम्हारी माँ? कहिए, मैं हूँ इसकी माँ। जी, मैं राम हूँ। ओह, तो फिर किसी मंदिर में जाइए। यहाँ तब के घर पे क्या करने आए हैं आप? कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहने लगे कि तवाफ ने तो राम को भी नहीं बख्शा, उन्हें भी अपना ग्राहक बना लिया। राम तवाइफों के घर भी जाएंगे तो उनके ग्राहक नहीं, अहिल्या के राम ही कहलाएंगे। ओह, तो आप मेरी बेटी के लिए अहिल्या के राम बनकर आए हैं। राम साहब,
मेरी बेटी अहिल्या की तरह कोई पत्थर की मूर्ति नहीं जिसे आप मुक्त करके खुद भगवान बन जाएं। उसे मुक्ति नहीं, उसे बंधन चाहिए। एक घर की चार दीवारी का बंधन, एक पति के प्यार और विश्वास का बंधन। तवाइफों की बेटियों को मुक्त कराना आसान है, उनको शादी का बंधन देना आसान नहीं। जाइए। माँ जी, जब आपने अपनी बेटी को इस माहौल से दूर रखा, एक शरीफ लड़की की तरह उसे पढ़ाया लिखाया, शरीफों की तरह उसकी परवरिश की, तो कहीं ना कहीं आपके मन में यह विश्वास जरूर होगा कि कभी ना कभी कोई राम आपकी बेटी को इस बंधन में बांधेगा। इन आंखों ने कई बार तवाइफों की बेटियों को रईसों के बेटों के साथ कोठों की सीढ़ियों से उतरकर बड़ी बड़ी कोठियों में जाते तो देखा है, लेकिन कभी उनके घर में बसते हुए नहीं देखा। अगर मेरी ममता के लिए कभी कोई राम आएगा तो रईस का नहीं, गरीब का बेटा होगा। माँ जी, मैंने इस ब्लैंक चेक पर साइन कर दिए हैं। आप इस पर कोई ऐसी रकम भर दीजिए जिसके चले जाने से मेरी सारी अमीरी चली जाए, ताकि जो अमीरी मेरे और ममता के बीच में दीवार बनकर खड़ी है वो हमेशा के लिए गिर जाए। मैं हर कीमत पर आपकी बेटी के साथ शादी करने के लिए राजी हूं। ठहरू।